जय श्री कृष्णा हरिभक्तों। आज हम जानेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरिभक्तों, होलिका दहन के 4 दिन पहले आने वाली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। नाम से ही पता चलता है कि इस दिन आंवले का विशेष महत्व है, क्योंकि इन दिनों आंवले के वृक्ष के अंदर विशेष रूप से भगवान श्री नारायण विष्णु का निवास रहता है। इसीलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान श्री नारायण का पूजन करने, आंवला खाने, आंवला दान करने और आंवले का ही भोग लगाने का विशेष महत्व है। इस एकादशी की व्रत कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज मानधाता को बताई थी। यही संवाद के रूप में कथा है, मैं आपको सुना रहा हूँ। कथा सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली व्रत कथाएं, विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। आइए कथा के बारे में जानते हैं। एक बार त्रेता युग में महाराज मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए और मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम आमलकी एकादशी का व्रत है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों का दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ। हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी वहां पर नहीं था। उस नगर में सदैव धर्म का निवास रहता था। वहां के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। किसी प्रकार का कोई भी दुराचारी और बुरा काम कभी भी नहीं करते थे। उस नगर में चित्ररथ नाम का एक राजा था। वह राजा चंद्रवंशी था और उस राज्य में राज किया करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। महर्षि कहते हैं कि हे राजन, प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक आमलकी एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के एक कलश स्थापित करके उसके ऊपर भगवान श्री नारायण की मूर्ति स्थापित करते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके धूप, दीप, प्रसाद आदि से, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करते हैं और इस प्रकार से आंवले के आगे स्तुति करते हैं कि हे धात्री, हे आदिरोह, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और समस्त पापों को नाश करने वाले हो, अतः आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे धात्री, हे नारायण स्वरूप आदिरोह, अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को मूल सहित अर्थात जड़ सहित नष्ट करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ही राजन, मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया शिकारी आया, जो अत्यंत पापी, दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन पोषण जीव हिंसा करके, शिकार करके किया करता था। उस दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला, अतः निराहार उसे रहना पड़ा, भूखा रहना पड़ा। वह शिकारी भूख तथा प्यास से व्याकुल होकर के
बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठा रहा, भगवान श्री विष्णु का पूजन तथा एकादशी के महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार उसने भी अन्य भक्तों की तरह उस मंदिर में सारी रात जागरण करके बिता दी। प्रातः काल वह शिकारी अपने घर में आता है और भोजन करता है। कुछ समय बाद उस बहेलिये शिकारी की मृत्यु हो जाती है। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण उस बहेलिये शिकारी को अगले जन्म में राजा विदुर रथ के घर में जन्म मिला। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह युवा होने पर चतुरंगिणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 नगरों का पालन पोषण करने लगा और अपना राज्य धर्म पूर्वक करने लगा। दूसरे जन्म में वह बहेलिया शिकारी राजा वसुरथ बन करके तेज में भगवान श्री सूर्य नारायण के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान श्री नारायण विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं भगवान श्री नारायण विष्णु का भक्त बना। प्रजा का सम्मान भाव से पालन पोषण किया करता था। पुत्र के समान अपनी प्रजा को माना करता था। यज्ञ करना, दान देना उसका नित्य का कर्म एवं स्वभाव था। महर्षि कहते हैं कि हे राजन, एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए एक वन में गए। देव योग से वह मार्ग भूल जाते हैं और रात्रि हो जाने के कारण उसी वन में एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद में पहाड़ी से मलेच्छ वहां पर आते हैं और राजा को अकेला देख करके मारो मारो की आवाज लगाते हुए महाराज वसुरथ की ओर दौड़ते हैं। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा वसुरथ ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अतएव इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर के वे डाकू मलेच्छ अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे। उनका वह वार राजा को पुष्प के समान लगता था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मलेच्छ घायल होने लगे। महर्षि कहते हैं कि हे राजन, उसी समय राजा वसुरथ की मूर्छा टूट गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी तनी हुई थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ती है और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया, अर्थात उन सब को नष्ट कर दिया। जब राजा वसुरथ सोकर के उठा और उन मलेच्छों को मरा हुआ देखा तो सोचने लगा कि इन मलेच्छों को, मेरे शत्रुओं को किसने मारा है। वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान श्री नारायण विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी कौन सहायता कर सकता है। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर के राजा ने भगवान श्री नारायण का बारंबार धन्यवाद किया, भगवान को प्रणाम किया और अपने नगर को चला आया और सुख पूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी के व्रत को करते हैं, वे सभी कार्यों में सफल होकर के अंत में भगवान श्री नारायण के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। इस कथा को सुनने से भी अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फलवाग भवेत, अर्थात 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस कथा का सार यह है कि भगवान श्री विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, अपितु देवी देवताओं की रक्षा करने में भी पूर्णतया समर्थ है।
इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकेटभ नाम के राक्षसों का संहार किया था और इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बन करके मुर नाम के राक्षस का वध करके देवताओं को सुखी किया था। केवल एक बार भूल से आमलकी एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और भगवान के धाम का अधिकारी हुआ। तो जो निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके ऊपर तो अवश्य ही भगवान श्री नारायण की कृपा हो जाती है और भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। जय श्री कृष्णा। कथा सुनने के बाद में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान श्री नारायण का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी व्रत कथाएं आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।